सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। ईरान पूरी दादागिरी में है, फुल दादागिरी में। पहली बार देखा जा रहा है कि ईरान 1% भी कहीं नहीं झुक रहा है। शुरुआती दौर में ईरान अमेरिका से बहुत पोलाइटली बात कर रहा था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से ईरान फैल गया है। आइए मैं आपको कुछ बड़ी बातें बताता हूँ। खबर यह है कि ईरान अपनी अमेरिका से डील रद्द करने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, शॉकिंग खबर है। ईरान को ओमान के ज़रिए अमेरिका ने अपना प्रपोज़ल भेजा। उस प्रपोज़ल में यह था कि आपके पास जो यूरेनियम है उसका तीसरा हमारे पास ऑप्शन सॉल्यूशन यह है, आपके यूरेनियम को आपके मुल्क से निकाल कर कहीं और रख दिया जाएगा और आप यूरेनियम बनाना बंद कर देंगे, अपने न्यूक्लियर साइट्स को बंद कर देंगे, मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म कर देंगे। इस तरह की आड़ी टेढ़ी मांग रखी गई थी, जिसके बाद ईरान ने, यानी ये बता दूं कि ईरान आजकल में ये करने वाला किया ना, ये तैयारी कर रहा है। ईरान के ऑफिशियल्स ने अखबार को, मीडिया को इंटरव्यू दिया है कि हम अमेरिका से बातचीत को, डील को रद्द करने वाले हैं। रीज़न ये है कि हमें मालूम है अमेरिका मांग करेगा हम पूरी तरह से यूरेनियम बनाना बंद कर दें। अमेरिका जो मांग कर रहा है कि हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर ख़तरनाक जांच करेगा, वो अंदर घुस के हमारे यहाँ, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। ईरान जानता है कि अगर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी में इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर्स घुस गए तो उनके ज़रिए बड़े इल्ज़ामात अमेरिका ईरान पर लगवा सकता है। ऐसे में इसके अलावा मिसाइल प्रोग्राम को बंद करने की मांग और तरह तरह की मांग अमेरिका जो आगे करेगा, ये ईरान को पता चला और ईरान अब फैसला कर रहा है, बल्कि तैयारी कर रहा है कि अमेरिका को साफ मना कर दिया जाएगा कि हमें आपसे कोई डील नहीं चाहिए। अब आइए दूसरी तरफ, ट्रंप का क्या रुख है। खबर यह है, अमेरिका के अखबार ये लिख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ख़त में, जो ईरान को ख़त भेजा, उसमें अपनी ज़बान और लहजे को काफ़ी नरम रखा है। उसमें अमेरिका ने मांग नहीं की है, अब मांग नहीं की है कि ईरान यूरेनियम बनाना बंद कर दे या अपनी किसी न्यूक्लियर साइट को बंद कर दे, बल्कि अमेरिका ने कहा है अपना यूरेनियम जो है सिर्फ थोड़ा सा बनाएं, बाकी जितने हैं सब आप बंद कर दीजिए यूरेनियम, लेकिन आप काफ़ी कम मात्रा में बनाइए। यह अमेरिका के लिए काफ़ी बड़ी बात है कि अमेरिका कल तक कह रहा था यूरेनियम ना के बराबर, मतलब बनाओ ही नहीं, और अब कह रहा है कि बनाओ लेकिन कम बनाओ। इसके अलावा अमेरिका ये भी मांग नहीं कर रहा है कि अपने न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह से बंद कर दो और हथियार बनाना बंद कर दो, मिसाइल प्रोग्राम बंद कर दो। लेटेस्ट अपने मांग में इस तरह की बात अमेरिका ने नहीं की है, लेकिन पहले से ही ईरान अब शायद फैसला ले चुका है कि हम अमेरिका के साथ कोई डील नहीं करेंगे। उधर अमेरिका में अदानी के खिलाफ, जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री के मित्र, परम मित्र के खिलाफ जांच शुरू हो गई है, क्योंकि बैन के बावजूद अदानी ईरान से भर भर कर तेल ले रहे थे। अमेरिका चिढ़ गया और अमेरिका के प्रोसिक्यूटर्स अब अदानी एजेंसी की और अदानी की पूरी तरह से जांच कर रहे हैं कि ईरान से ये क्या क्या ले रहे हैं। गवर्नर ऑफ ईरान सेंट्रल बैंक, ईरान के गवर्नर इस वक्त बीजिंग पहुंचे हुए हैं, चीन के अंदर मौजूद हैं, जो कि SCO की मीटिंग में गए हैं। कहा जा रहा है कि ईरान और चीन इसी तरह से तेज़ी से डील करके आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका के पेट में और तकलीफ हो रही है। वहीं फ्रांस ने एक ईरानी लेक्चरर को गिरफ्तार कर लिया है जासूसी के शक में, जिस पर ईरान भड़क गया है और ईरान ने फ्रांस के इस कदम की निंदा की है। उधर मेरे दोस्तों, ईरान ने यूरोपीय यूनियन को धमकाया है, कहा है कि UN की बकवास रिपोर्ट पर आगे बढ़ते हुए किसी ने हम पर पाबंदी लगाई, कोई एक्शन लिया तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। आपको मालूम है रशिया पर ऐतिहासिक हमला हुआ है।
यूक्रेन ने पूरे रूस को हिला दिया है। यूक्रेन के हमले से पुतिन की नाक कट गई है। अब यहाँ पर पीछे से खबर आ रही है कि व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को 4 टन सोना दिया है और उसके बदले हजारों की तादाद में ईरान से शायद 136 ड्रोन लिए हैं। अब ईरान और अमेरिका के बीच एक पेच और फंसा है। ईरान कह रहा है आप हम पर से पाबंदी हटाओ तो हम डील कर लेंगे। उधर अमेरिका कह रहा है, अगली रिपोर्ट, अमेरिका कह रहा है कि हम पाबंदी आपसे हटा देंगे लेकिन जांच करने के बाद। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने धमकी दी है, सीधा इजराइल को कहा कि पछतावा होगा, गलती से भी एक गलती की कि इजराइल हमारे साइट्स पर, न्यूक्लियर साइट पर अगर हमला कर दे तो उसको पछताना पड़ेगा जिंदगी भर। ईरान के अंदर प्रॉब्लम तो बहुत है। जैसे तस्वीर देखिए, ईरान के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, काफ़ी बड़े मिनिस्टर हैं, वो स्पीच दे रहे थे। स्पीच के दौरान ही बिजली गुल हो गई और पूरी मिनिस्ट्री में, जो उस दफ्तर के अंदर जितने भी मंत्री मौजूद थे, सब के सब अंधेरे में बैठे रहे। और ये अंधेरा बता रहा है कि ईरान में कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम अंदर है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की टाइट हो गई है अच्छे से चूड़ी। अब जहां डोनाल्ड ट्रंप शुरू में ये कह रहा था कि हम ईरान को इतना दबाव में ले आएंगे पाबंदी लगा लगा के कि ईरान को डील करनी पड़ेगी, लेकिन अब ट्रंप क्या कह रहा है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर उस न्यूज़ का आर्टिकल जहां पर इतनी बड़ी बात हो रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में छप गई है खबर कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रशासन, अपने साथियों, सहयोगियों से कहा है कि जब तक हमारी ईरान से बात चल रही है, ईरान पर कोई प्रतिबंध, पाबंदी न लगाई जाए। यानी एक तरह से माना जाए डोनाल्ड ट्रंप ईरान के आगे झुक गया और ईरान अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ है। ईरान पर पाबंदी न लगाकर ईरान को खुश करने के चक्कर में ट्रंप है, लेकिन ईरान अपनी ही ज़िद में है। उधर मेरे दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री इजिप्ट पहुंचे हैं और सीधा इजिप्ट के राष्ट्रपति सीसी से उन्होंने हालात पर, मिडिल ईस्ट के हालात पर मुलाकात करके बात की है। वहीं मेरे दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कह दी है कि अगर अमेरिका ये चाहता है कि हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी छोड़ दें तो याद रखना कोई डील नहीं होगी। सुनिए बयान। دانشمندان خودمان به آن دست پیدا کردیم و ملت ایران بهای بسیار سنگینی پرداخت کردند برای به دست آوردن این دستاورد و همچنین خون دانشمندان ما که ما شهدایی تقدیم کردیم و دانشمندان را از دست دادیم در این زمینه و این باعث افتخار علمی ایرانی هاست। बयान काफ़ी लंबा था लेकिन मैं शॉर्ट कर देता हूं। एक मेन बात और बोली ईरानी विदेश मंत्री ने। उन्होंने कहा कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल है, वो हमारी सेफ्टी के लिए है, जनता की सुरक्षा के लिए है। हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है जिसे छुपाना पड़े। ईरान के विदेश मंत्री ने, तस्वीर एक्सक्लूसिव है बिल्कुल, ईरान के विदेश मंत्री के जस्ट सामने अपोजिट साइड जो बैठा हुआ इंसान है, ये IAEA के चीफ हैं। जी हाँ, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पर नज़र रखते हैं, ये उनके हेड हैं। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी पार्लियामेंट के एक मेंबर हैं। उन्होंने बड़ी बात SNN चैनल पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने भी ये बात दोहरा दी है कि 50,000 अमेरिकी फ़ौज ईरान की फायरिंग की रेंज में है और उनको पता भी नहीं है, और हमारा हमला ऐसा होगा कि वो अपने आप को बचा भी नहीं पाएंगे। कॉपीराइट की वजह से ये वीडियो मैं आपको अलग से नहीं दिखा सकता। उधर ईरान के अंदर 12 महीने आतंकी हमले होते ही रहते हैं। कल एक हमला हुआ, आतंकी हमला, इसमें IRGC का एक नौजवान फौजी मारा गया है। हजरात, अब सुनिए और बड़ी खबर। लेबनान के राष्ट्रपति इराक पहुंचे, इराक के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इराक के प्रधानमंत्री ने उनका जमकर स्वागत किया और इजराइल के खिलाफ लेबनान का साथ दिया और कहा कि हाँ, आपके मुल्क से इजराइल को बाहर निकल जाना चाहिए, आपका मुल्क विदेशी हमलों के ख़तरे में है, और न जाने क्या क्या। अब लेबनान के राष्ट्रपति ने चाहत जताई कि इराक के लीडर
रिलीजियस लीडर आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी से मुलाकात की जाए तो सामने से आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी ने साफ इनकार करके लेबनान के राष्ट्रपति के मुंह पर थूक दिया। उधर लेबनान की ये चंद तस्वीरें हैं। लेबनान के ऊपर इजराइल अभी भी हमला करके लगातार वहां के लोगों को कत्ल कर रहा है। पिछले 12 घंटे में 2 लेबनीज की मौत हो चुकी है और कई घायल हैं। उधर कई जगह पर ये देखिए लेबनान की आर्मी ने ओवरटेक कर लिया है, इजरायली ब्रिगेड के झंडे को हटा रही है और लेबनान की सेना और लेबनान के अपने झंडे लेबनान की फौज लगा रही है। ये काफ़ी अच्छा कदम है। इतनी हिम्मत तो लेबनान की फौज को दिखानी चाहिए। उधर सीरिया के राष्ट्रपति जोलानी पूर्व आतंकवादी कुवैत पहुंचे। कुवैत के बादशाह ने सीरिया को और सीरिया के राष्ट्रपति को सपोर्ट किया और कहा कि हर तरह से हम मदद के लिए तैयार हैं। मिडिल ईस्ट स्पेशल एंड डिटेल्ड रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। इस दोनों बारकोड का आप इस्तेमाल करके गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए आगे आ सकते हैं। हज़रात, हमारी पहली मदद की खेप गज़ा के अंदर पहुंच चुकी है। हमें रिसीविंग भी मिल चुकी है। इंशाअल्लाह वो एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद जब हमने कोशिश की है कि हमने उनसे कहा भी है कि अगर आप हमारे रज़ाग्राफ़ी ऑडियंस के द्वारा जो मदद आपको भेजी गई है, अगर आप वो मदद बांटते हुए उस प्रोसेस को रिकॉर्ड कर सकें प्रूफ के लिए, तो वो ज़रूर हमें दीजिए ताकि हम अपनी ऑडियंस को यानी आप लोगों को दिखाएं और आपके दिल को ज़रा सा सुकून मिले कि हाँ, रज़ाग्राफ़ी ने वो काम कर दिया जो शायद हमें रज़ा से उम्मीद थी वो करेगा काम। तो बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी पहली मदद गज़ा पहुंच चुकी है। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए। अब पूरे यकीन से हम और आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम इस बकरीद तक कोई भूखा ना रहे। हमारी यही कोशिश है कि कई लोगों से कांटेक्ट करके गज़ा के अंदर जो ये पर्सनली और प्राइवेट लेवल पर 2-4 लोगों की टीम बनाकर खाना बांट रहे हैं, कपड़े बांट रहे हैं, जैसे तैसे उनसे कांटेक्ट करके उन पर इन्वेस्टिगेशन करके उनको कुछ अमाउंट कई ग्रुप्स को दिया जाए ताकि गाज़ा के अलग अलग हिस्सों में रज़ाग्राफ़ी और आपके ज़रिए, मैं आपसे अलग तो नहीं हूँ, आपके ज़रिए जो मदद मुझे पहुँचाई गई है मैं उसको गाज़ा में अलग अलग जगह पर पहुँचा सकूँ। बारकोड का इस्तेमाल कीजिए। बारकोड काम नहीं करता तो नीचे आप देख रहे हैं अकाउंट डिटेल है जिस पर आप मदद भेज सकते हैं। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफ़ी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।